बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ो लिखो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसेप्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग दो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जेरेंड्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जेरेंड्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को समझने में मसला ये है कि जेरेंड्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स ये ऐसी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं जिनके एंड पर आईएनजी आता है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईएनजी वाला वर्ड जेरेंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के फ़र्क के बारे में बताऊंगा और किस तरह से जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो कॉपी पेंसिल ले लें स्टूडेंट्स और लेक्चर को साथ साथ नोट करते जाएं। 9th क्लास के स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 26 खोलकर अपने सामने रख लें। तो जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती और ना ही ये टेंस को शो करती हैं। टेंस का, वक़्त का नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर कोई असर नहीं होता, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या डिफरेंस है, इसके रिलेटेड वीडियो का लिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। उस वीडियो लेक्चर को सुनकर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के डिफरेंस के बारे में अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना। तो स्टूडेंट्स पहले हम जेरेंड के बारे में पढ़ते हैं कि जेरेंड होता क्या है। अ जेरेंड इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब डैट फंक्शंस एज अ नाउन। जेरेंड वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके एंड पर आईएनजी लगा होता है। आईएनजी वर्ड वर्ब के एंड पर लगा होगा और वो वर्ब काम करेगी एक नाउन का, यानी कि हमने वर्ब में थोड़ी सी मिलावट कर दी, वर्ब को थोड़ा सा बदल दिया, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया। अब वो वर्ब का काम ही नहीं कर रही, वो वर्ब एक नाउन का काम कर रही है। तो जब वर्ब एक नाउन का काम करने लग जाए तो उस वर्ब को हम जेरेंड कहेंगे। अब नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन के बारे में भी देख लेते हैं। नाउन किसी शख्स, जगह, किसी चीज़ या किसी आइडिया या कंसेप्ट का नाम होता है। इसके अलावा किसी एक्टिविटी के नेम को भी हम लोग नाउन कहते हैं। तो जेरेंड्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो नाउन का काम करती हैं, एक्शन वर्ब्स का काम नहीं करती। सेंटेंस के अंदर जेरेंड को पहचानने का बेस्ट तरीका यही है स्टूडेंट्स कि आप ये देखो कि ऐसी आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब जो एक्शन वर्ब की तरह काम नहीं कर रही बल्कि वो एक नाउन का काम कर रही है। यानी कि जेरेंड किसी एक्शन को, किसी कंसेप्ट को, किसी एक्टिविटी को या किसी थिंग को एक नाम देने का काम करता है। ये नहीं बताता कि कोई एक्शन हो रहा है, सिर्फ उस एक्शन को, उस एक्टिविटी को एक नाम देगा जेरेंड। वो एक्शन या एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जा रही होगी। अब मैं स्टूडेंट्स आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ। रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है। अब स्टूडेंट्स इस सेंटेंस के अंदर रनिंग वर्ड एक जेरेंड है। पहली पहचान तो ये हो गई जेरेंड की कि इसमें आईएनजी वर्ड एंड पर यूज़ किया जाता है। रन एक वर्ब है, वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दिया और रनिंग वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक नाउन का काम कर रहा है, तो रनिंग वर्ड एक जेरेंड है। अब स्टूडेंट्स आप लोग ये देखो, यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा कि रनिंग कौन कर रहा है और ना ही ये बताया जा रहा है कि रनिंग की जा रही है। रनिंग सिर्फ एक एक्टिविटी का नाम है, यहाँ पर ना रनिंग हो रही है और ना ही कोई रनिंग कर रहा है। तो जब हम लोग आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब को नाउन की तरह यूज़ करें और उसे किसी एक्टिविटी को नाम देने के लिए इस्तेमाल करें, तब हम उस वर्ब को जेरेंड कहेंगे। दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है। अब इसी से मिलती जुलती एक और एग्जांपल देखें। ही लाइक्स रनिंग। उसे दौड़ना पसंद है। अब यहाँ पर फिर से हम लोग दौड़ना, रनिंग, इसे एक एक्टिविटी के तौर पर इस सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे कि वो दौड़ रहा है। हमने क्या बात की है अभी कि उसे दौड़ना पसंद है। दौड़ना एक एक्टिविटी का नाम है। हमने ये बात तो की ही नहीं कि वो दौड़ रहा है।
हम किसी एक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे। दौड़ना एक एक्शन है ना, लेकिन हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि कोई शख्स दौड़ लगा रहा है या दौड़ रहा है। हमने सिर्फ ये बात की कि उसे दौड़ना पसंद है। तो एक एक्टिविटी को हमने सिर्फ नाम दिया। तो यहाँ पर भी रनिंग वर्ड एक जेरेंड है, इसके एंड पर आईएनजी आ रहा है और ये वर्ब एक नाउन का काम कर रही है। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को जेरेंड को पहचानने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। आप लोग खुद से सवाल करो कि क्या कोई शख्स एक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या कोई एक्शन किया जा रहा है, या सिर्फ किसी एक्टिविटी को या एक्शन को नाम दिया जा रहा है। तो अगर किसी एक्शन या एक्टिविटी को सिर्फ नाम दिया जा रहा हो तो आप लोग उस एमसीक्यूज़ में जेरेंड पर टिक कर देना। एक और एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, प्लेइंग कार्ड्स इज़ नॉट अलाउड हेयर। कार्ड्स आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, एक गेम है जिसे पत्ते खेलना भी कहते हैं। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन कुछ यूँ होगी, यहाँ पर कार्ड्स खेलने की इजाज़त नहीं है, यहाँ पर पत्ते खेलने की इजाज़त नहीं है। अब स्टूडेंट्स, आप लोग आईएनजी वाले वर्ड की तरफ देखो। प्ले ये एक वर्ब है, प्ले के साथ हमने आईएनजी लगा दिया तो वर्ड बन गया प्लेइंग। अब ये वर्ब काम कर रही है एक नाउन का, तो इसे हम जेरेंड कहेंगे। अब ये जेरेंड कैसे है, कैसे पहचाने? तो ख़ुद से आप लोग एक सवाल करो, क्या ये वर्ड प्लेइंग यहाँ पर किसी एक्शन को शो कर रहा है? क्या कार्ड्स खेले जा रहे हैं, या फिर सिर्फ खेलने को एक एक्टिविटी के तौर पर यहाँ बताया गया है? तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स खेलना एक एक्टिविटी का नाम है, तो प्लेइंग वर्ड यहाँ पर एक जेरेंड है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि कौन सी ट्रिक्स का यूज़ करके हम लोग जेरेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो चुकी है कि जेरेंड सेंटेंस के अंदर किसी एक्टिविटी को नाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और जेरेंड वर्ड्स नाउन होते हैं, सेंटेंस में नाउन का काम करते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप लोग ये देखो कि नाउन सेंटेंस के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। एक सेंटेंस के अंदर नाउन या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि जेरेंड या तो सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पर आएगा या फिर सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। यानी फ़िक्रे के शुरू में सब्जेक्ट होता है तो जेरेंड फ़िक्रे के शुरू में भी इस्तेमाल हो सकता है, ऑब्जेक्ट फ़िक्रे के एंड पर होता है ज़्यादातर, तो जेरेंड भी फ़िक्रे के एंड पर भी इस्तेमाल हो सकता है। अब प्रेपोजिशंस का नाम सुना होगा स्टूडेंट्स आप लोगों ने मेरे ख्याल में। तो जो प्रेपोजिशन वर्ड्स होते हैं जैसे कि इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, अक्रॉस, ये सब प्रेपोजिशंस हैं और इन प्रेपोजिशंस का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। और इन प्रेपोजिशंस का जो ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, वो कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि इन प्रेपोजिशंस के बाद अगर कोई आईएनजी वाला वर्ड आ जाए तो वो एक नाउन होगा, और जिस वर्ड के साथ आईएनजी लगा हो और वो वर्ड एक नाउन का काम करे तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशंस के बाद आने वाले सभी वर्ड्स जिनके साथ आईएनजी लगा हो उन्हें हम जेरेंड ही कहेंगे। इसके अलावा जेरेंड्स कंप्लीमेंट का काम भी करते हैं, यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम भी करते हैं। और कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद जेरेंड का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ गई होगी कि जेरेंड सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर काम कर सकता है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर सकता है, प्रेपोजिशंस के बाद आ सकता है, मुख्तलिफ़ कम्प्लीमेंट्स के तौर पर काम कर सकता है और मुख्तलिफ़ वर्ब्स के बाद यूज़ किया जा सकता है। अब जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 26 अपने सामने खोल कर रखा हुआ है वो देखें। आप लोगों को जेरेंड्स की कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी। पहली एग्जांपल देखें जिसमें जेरेंड को सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया गया है। स्विमिंग इज़ फन, तैरने में बड़ा मज़ा आता है। इस सेंटेंस में स्विमिंग वर्ड एक जेरेंड है क्योंकि यहाँ पर स्विमिंग एक एक्टिविटी का नाम है, यहाँ पर कोई भी स्विमिंग नहीं कर रहा। और यहाँ पर स्विमिंग वर्ड सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन होता है, तो यहाँ पर स्विमिंग वर्ड एक नाउन है। दूसरी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स जिसमें जेरेंड को सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया गया है। शी इंजॉयज़ रीडिंग, वो पढ़ने से लुत्फ़अंदोज़ होती है। अब यहाँ पर फिर से स्टूडेंट्स रीडिंग वर्ड को एक एक्शन वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं किया जा रहा। रीडिंग वर्ड यहाँ पर एक एक्टिविटी का नेम है और रीडिंग वर्ड यहाँ पर एक नाउन के तौर पर यूज़ किया गया है, तो रीडिंग वर्ड एक जेरेंड है। इस सेंटेंस में हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि कोई लड़की
पढ़ रही है, बल्कि हम ये बात कर रहे हैं कि वो पढ़ने से लुत्फ़अंदोज़ होती है। तो यहाँ पर रीडिंग वर्ड सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया गया है और रीडिंग वर्ड एक जेरेंड है। अब एक और एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, जिसमें जेरेंड को प्रेपोजिशन के बाद यूज़ किया गया है। दे टॉक्ड अबाउट गोइंग ऑन हॉलीडे। उन्होंने छुट्टी पर जाने की बात की। यानी कुछ लोग हैं वो छुट्टियों की बात कर रहे हैं, क्या वो काम से छुट्टी लेकर कहीं घूमने फिरने जाएंगे। यहाँ पर छुट्टियों पर जाने की अभी बात हो रही है, कोई छुट्टियों पर नहीं गया। हम ये नहीं कह रहे कि वो छुट्टियों पर जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने छुट्टियों पर या छुट्टी पर जाने की बात की। तो यहाँ पर गोइंग वर्ड अबाउट प्रेपोजिशन के बाद आया है। गोइंग वर्ड यहाँ पर एक जेरेंड है। अब एक और एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, जिसमें जेरेंड एक कंप्लीमेंट का काम करेगा। कंप्लीमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस को कंप्लीट करें। अब जेरेंड को अगर कंप्लीमेंट के तौर पर यूज़ करना है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनेगा, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस जेरेंड। एक एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, अब हिज फेवरेट हॉबी इज़ बुक राइटिंग। किताब लिखना उसका पसंदीदा मशगला है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर कोई भी किताब नहीं लिखी जा रही, सिर्फ किताब लिखने को एक एक्टिविटी का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर राइटिंग वर्ड एक जेरेंड है जिसे कंप्लीमेंट के तौर पर यूज़ किया गया है। अब कुछ वर्ब्स हैं जिनके फ़ौरन बाद जेरेंड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ही सजेस्टेड मीटिंग अर्लियर। उसने जल्दी मुलाकात करने का मशवरा दिया। अब यहाँ पर अगेन हम लोग मीटिंग को एक वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं कर रहे, मीटिंग वर्ड को हम लोग एक जेरेंड के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। मुलाकात करना यहाँ पर एक एक्टिविटी का नाम है, मुलाकात नहीं की जा रही, तो मीटिंग वर्ड यहाँ पर एक जेरेंड है। अब स्टूडेंट्स एक ट्रिक है जेरेंड को आइडेंटिफाई करने की, और ज़्यादातर ये ट्रिक सही काम करती है। जैसे कि कोई भी फ़िक्रा हो जिसमें ये पूछा गया हो कि बताएं आईएनजी वाला वर्ड जेरेंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो आप लोग उस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करो। अगर उस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हुए नून अलिफ ना या नून छोटी ये ने ये वर्ड्स आएँ तो आप लोग समझ जाना कि इस सेंटेंस के अंदर जेरेंड का यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल, सिगरेट स्मोकिंग इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ या सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पर स्टूडेंट्स इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करके देखते हैं कि सिगरेट पीना सेहत के लिए ख़तरनाक है। तो पीना नून अलिफ ना इस लफ्ज़ में आ रहा है, तो यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि इस सेंटेंस के अंदर आईएनजी वाला वर्ड एक जेरेंड है। ट्रांसलेशन करने से स्टूडेंट्स तुक्का ही लगेगा। आप लोग यही कोशिश करना कि आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में जेरेंड को आइडेंटिफाई करो। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलने का शौकीन है। यहाँ पर फिर से खेलने में इस लफ्ज़ में नून छोटी ने ये लफ्ज़ आया है, तो प्लेइंग वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक जेरेंड है। जेरेंड्स के बारे में स्टूडेंट्स एक और बात याद रख लें कि जेरेंड्स को वर्बल नाउन्स भी कहा जाता है, क्योंकि जेरेंड में वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी लगाकर उस वर्ब को नाउन की तरह यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं, दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स स्टूडेंट्स पार्टिसिपल्स की ही एक टाइप है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के एंड पर भी आईएनजी आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और जेरेंड्स दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। जेरेंड्स का कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जेरेंड्स सेंटेंस में नाउन की तरह काम करते हैं, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल्स सेंटेंस के अंदर एक एडजेक्टिव का काम करते हैं और कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब का काम करते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कहा जाता है। तो जब वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी लगाकर उस वर्ब को एडजेक्टिव की तरह यूज़ करें तो वो वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को वर्बल एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में वर्ब एक एडजेक्टिव का काम करती है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को वर्बल एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के एंड पर भी आईएनजी लगा होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स उस एक्शन के बारे में बात करते हैं जो एक्शन हो रहा होता है या वो एक्शन इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट होता है। पहले हम लोग स्टूडेंट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज़ देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है उसका यूज़ किया जाता है इन 3 टेंसेस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। दे आर ईटिंग फूड, वो खाना खा रहे हैं, यानी यहाँ पर एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। खाना खाने का एक्शन कर रहे हैं कुछ लोग खाना खा रहे हैं। तो इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स ईटिंग वर्ड ये किसी एक्टिविटी का नाम नहीं है बल्कि ये एक्शन का नाम है। तो यहाँ पर ईटिंग वर्ड एक जेरेंड नहीं है बल्कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ईटिंग वर्ड एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि ये एक्शन को शो कर रहा है, एक्शन के बारे में बता रहा है, खाना खाने का एक्शन। और साथ ही साथ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ़ौरन आप लोग पहचान जाना स्टूडेंट्स कि कंटिन्यूअस टेंसेस जितने भी हैं उनमें प्रेजेंट पार्टिसिपल्स ही यूज़ होते हैं आईएनजी वाले वर्ड्स। अब यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट्स फिर से कंफ्यूज ना हो जाना। हमने एक एग्जांपल पढ़ी है कुछ देर पहले जेरेंड वाले टॉपिक में, हिज फेवरेट हॉबी इज़ बुक रीडिंग। अब आप लोग ये ना समझना कि ये सेंटेंस इसमें इज़ आ गया है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन गया, ऐसे नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस में स्टूडेंट्स एक्शन परफॉर्म किया जाता है, लेकिन इस एग्जांपल में हिज फेवरेट हॉबी इज़ बुक रीडिंग, इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा रहा। ये वैसे ही एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें बुक रीडिंग एक एक्टिविटी का नेम है, कोई एक्शन नहीं परफॉर्म किया जा रहा, किताब नहीं पढ़ी जा रही। लेकिन अगर एक एग्जांपल लिखें ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है, तो इस सेंटेंस के अंदर रीडिंग वर्ड एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि यहाँ पर रीडिंग पढ़ना एक एक्शन है, कोई काम है। द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग द लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तालब इल्म इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर सुन रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सा एक्शन है? लिसनिंग, सुनने का एक्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिसनिंग वर्ड ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की। द सिंगर्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स, सिंगर्स गाना गा रहे थे। इस सेंटेंस के अंदर भी सिंगिंग वर्ड एक्शन को शो कर रहा है, गाना गाने का एक्शन है यहाँ पर। तो सिंगिंग वर्ड एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द मैकेनिक वाज रिपेयरिंग अ कार, मैकेनिक एक कार की मरम्मत कर रहा था। इस सेंटेंस के अंदर रिपेयरिंग वर्ड एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आईएनजी वर्ड जिस वर्ब के साथ लगा हुआ है वो वर्ब एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। शी वाज वाचिंग अ ड्रामा, वो एक ड्रामा देख रही थी। इस सेंटेंस के अंदर वाचिंग वर्ड एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब स्टूडेंट्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द कैंडिडेट्स विल बी सॉल्विंग द पेपर, उम्मीदवार पेपर हल कर रहे होंगे। इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स सॉल्विंग वर्ड एक्शन को शो कर रहा है, सॉल्विंग वर्ड एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पाकिस्तानीज विल बी सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे ऑन 14 अगस्त, 14 अगस्त वाले दिन हम पाकिस्तानी आज़ादी का दिन मना रहे होंगे। सेलिब्रेटिंग वर्ड इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि ये एक्शन को शो कर रहा है। दे विल बी प्लांटिंग न्यू ट्रीज, वो नए दरख्त लगा रहे होंगे। इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स प्लांटिंग वर्ड ये एक्शन को शो कर रहा है, तो प्लांटिंग वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब स्टूडेंट्स एडजेक्टिव के तौर पर हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज़ देखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कुछ सेंटेंसेस में एडजेक्टिव का काम भी करते हैं, यानी आईएनजी वाले वर्ड्स प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कुछ सेंटेंसेस में एडजेक्टिव्स का काम करेंगे। अब एडजेक्टिव होता क्या है इसके बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में मौजूद नाउन या प्रोनाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उस नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है या उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, उस नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी को बयान करता है, उस नाउन या प्रोनाउन की तादाद को बयान करता है। वो नाउन या प्रोनाउन किस तरह की चीज़ है, किस तरह की जगह है, किस तरह का शख्स है, इसके बारे में एडजेक्टिव हमें इन्फॉर्मेशन देता है। तो अगर हम किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा दें और वो वर्ब एक एडजेक्टिव का काम करे, यानी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का या मॉडिफाई करने का काम करे, तो उस वर्ब को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे क्योंकि वो वर्ब एक एडजेक्टिव का काम करेगी सेंटेंस में। अब कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं स्टूडेंट्स जो आप लोगों की बुक में मेंशन की गई हैं। द रनिंग वाटर वाज कोल्ड,
दौड़ता हुआ पानी यानी तेज़ी से बहता हुआ पानी ठंडा था। इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स वाटर वर्ड एक नाउन है और इस नाउन को एक वर्ड रनिंग डिस्क्राइब कर रहा है। इस नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। इस नाउन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो रनिंग वर्ड इस सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो रनिंग वर्ड एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि रनिंग वर्ड में आईएनजी वर्ड आ रहा है और वर्ब एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। और जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करे और उसके साथ आईएनजी लगा हो तब हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। रनिंग वर्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्शन को भी शो कर रहा है, यानी कि पानी बह रहा था और बहता हुआ पानी बड़ा ठंडा था। द क्राइंग बेबी वोक एवरीवन अप, रोते हुए बच्चे ने सबको जगा दिया। अब यहाँ पर बेबी वर्ड एक नाउन है और इस नाउन को एक वर्ड क्राइंग मॉडिफाई कर रहा है। नाउन बेबी को एक वर्ड क्राइंग एक्सप्लेन कर रहा है कि रोता हुआ बच्चा, यानी जो बच्चा है वो रो रहा है। बच्चा कोई एक्शन कर रहा है, रोने का एक्शन। रोते हुए बच्चे ने सबको जगा दिया, बच्चा रो रहा है, यहाँ पर एक्शन हो रहा है। तो क्राइंग वर्ड यहाँ पर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और साथ ही साथ क्राइंग वर्ड एक एडजेक्टिव भी है जो कि बेबी नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। द एक्साइटिंग मूवी प्लीज्ड अस मच, दिलचस्प फिल्म देखकर हमें बहुत खुशी हुई। इस सेंटेंस में एक्साइट इस वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है और ये वर्ब एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। कैसे? एक्साइटिंग वर्ड मूवी वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है। मूवी वर्ड यहाँ पर एक नाउन है और जो वर्ड नाउन को एक्सप्लेन करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एक्साइटिंग वर्ड ये बता रहा है कि मूवी बड़ी दिलचस्प थी। तो यहाँ पर एक्साइटिंग वर्ड एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। वी मेट अ बॉय कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, हम एक लड़के से मिले जो फूलों की टोकरी उठाए हुए था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैरिंग वर्ड ये एक्शन को जाहिर कर रहा है और साथ ही साथ बॉय नाउन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि लड़का क्या काम कर रहा था, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा था जब हम उससे मिले। तो यहाँ पर कैरिंग वर्ड ये एक्शन को भी शो कर रहा है और बॉय वर्ड के बारे में हमें बता रहा है कि बॉय ये नाउन कोई लड़का क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा था। तो फूलों की टोकरी उठाने का एक्शन लड़का परफॉर्म कर रहा था। तो कैरिंग वर्ड यहाँ पर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अगर देखा जाए तो कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज भी बनती है। एक और प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज की एग्जांपल देखते हैं जो कि स्टूडेंट्स आप लोगों की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 28 पे मेंशन की गई है। रनिंग डाउन द स्ट्रीट ही मेट एन ओल्ड फ्रेंड, गली में दौड़ते हुए वो अपने एक पुराने दोस्त से मिला। अब स्टूडेंट्स रनिंग डाउन द स्ट्रीट ये एक फ्रेज है और ही मेट एन ओल्ड फ्रेंड ये एक क्लॉज है। रनिंग डाउन द स्ट्रीट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज क्लॉज के सब्जेक्ट ही के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है कि कोई लड़का था, वो गली में दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते उसकी मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त से हो गई। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर रनिंग वर्ड ही इस प्रोनाउन के एक्शन को शो कर रहा है और साथ ही साथ ही प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि ही वर्ड ही प्रोनाउन ने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया। तो रनिंग दौड़ने का एक्शन परफॉर्म किया। तो यहाँ पर रनिंग वर्ड एक एडजेक्टिव है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर इस सेंटेंस को हम ब्रेक डाउन करें तो ये सेंटेंस कुछ यूँ बनेगा, ही वाज रनिंग डाउन द स्ट्रीट एंड मेट एन ओल्ड फ्रेंड, वो गली में दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते वो अपने एक पुराने दोस्त से मिला। अब एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स जो आप लोगों की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 29 पर मेंशन की गई है। सीइंग द रेन वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स, बारिश को देखकर हमने घर के अंदर रहने का ही फैसला किया। अब यहाँ पर फिर से सीइंग द रेन ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स ये एक क्लॉज है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज क्लॉज के सब्जेक्ट वी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि हमने बारिश को देखा और फिर हमने घर के अंदर रहने का फ़ैसला किया। यानी कि यहाँ पर सीइंग वर्ड एक देखने के एक्शन को भी शो कर रहा है और साथ ही साथ वी इस प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। तो सीइंग वर्ड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक और एग्जांपल देख लें स्टूडेंट्स।
वॉकिंग अलॉन्ग द रोड ही नोटिस्ड अ डेड कोबरा। सड़क के साथ चलते हुए उसने एक मरा हुआ कोबरा देखा। कोबरा आप लोगों को पता है ना स्टूडेंट्स, ये सांपों की एक किस्म है। तो यहाँ पर फिर से अगर देखा जाए तो वॉकिंग अलॉन्ग द रोड ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज़ है और ही नोटिस्ड अ डेड कोबरा ये एक क्लॉज है। वॉकिंग अलॉन्ग द रोड ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज़ क्लॉज के सब्जेक्ट ही के बारे में हमें बता रही है कि ही वर्ड कोई प्रोनाउन, कोई लड़का कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा था। तो यहाँ पर वॉकिंग ये एक्शन परफॉर्म कर रहा था वो लड़का, तो वॉकिंग वर्ड यहाँ पर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है। और साथ ही साथ वॉकिंग अलॉन्ग द रोड ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज़ ही इस प्रोनाउन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो इस फ्रेज़ के अंदर वॉकिंग वर्ड एक एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। तो वॉकिंग वर्ड इस फ्रेज़ के अंदर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब यही होता है जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए और उस वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो, या फिर वो वर्ब कोई ना कोई एक्शन ज़ाहिर करे तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। अब स्टूडेंट्स आप लोगों की इंग्लिश के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 29 पर एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है। उस एक्सरसाइज में मौजूद जेरेंड्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के रिलेटेड सेंटेंसेस आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। इसके अलावा कुछ और सेंटेंसेस भी आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। स्टूडेंट्स अब ये आप लोगों का टेस्ट है, आप लोग आइडेंटिफाई करो कि इन सेंटेंसेस में आईएनजी वाला वर्ड जेरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स मेहनत करते रहो और पढ़ो लिखो चैनल पर पढ़ते लिखते रहो। अल्लाह हाफिज़।